Assalamu alaikum viewers. Welcome to our channel Learning with Bilal. You may learn about system hardware and software, network and securities, mathematical solutions and many other interesting tricks and tips. Let's start our today's topic and don't forget to subscribe and share with your mates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं बिलाल मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग विद बिलाल। उम्मीद करता हूं सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। एक नई सीरीज़ आपके सामने लेकर हाजिर हूं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे। लिस्ट में तो जी ग्राफिक्स थे, वर्ड और मैथ टाइप के साथ आगे ग्राफिक्स आने वाले थे, लेकिन आप लोगों का रिस्पांस जो कि बहुत अहमियत रखता है, बहुत सारे ईमेल्स रिसीव हो रहे थे जिसमें दोस्त जो हैं वो C++ के बारे में बात कर रहे थे और C++ को लेकर आने का और डेव वगैरह के बारे में बहुत सारी मालूमात पूछना चाह रहे थे। तो ग्राफिक्स को पोस्टपोन कर दिया और पहले हम C++ को ले आए। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग होती क्या है और C++ क्या चीज़ है और इसको किस तरह से हम कंप्यूटर पे प्रैक्टिकली मैनेज करते हैं। तो अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जो चीज़ हमारे सामने है जी, दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग है क्या, प्रोग्रामिंग कहते किसको हैं, होती क्या है ये। प्रोग्रामिंग ये होती है जी कि जब हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का कोई काम मशीन से परफॉर्म करवाना चाहें तो उसका जो तरीक़ाकार होगा उसके अंदर हमें मुख्तलिफ़ सीक्वेंस के सेट जो तैयार करने होते हैं, जिसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखना होती हैं, जिसके अंदर किसी मखसूस ज़ुबान का इस्तेमाल करके वो तमाम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाए जाते हैं और फिर वो सेट्स कंप्यूटर को दिए जाते हैं, मशीन को दिए जाते हैं कि वो मशीन उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे और जो चीज़ हम उसको करने के लिए कह रहे हैं उसको परफॉर्म करती चली जाए। तो ये सारे का सारा प्रोसेस जो है ये प्रोग्रामिंग कहलाता है। इट एक्चुअली मीन्स दैट अ सेट ऑफ एक्टिविटीज़ टू परफॉर्म इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। जब मशीन हमारे दिए गए इंस्ट्रक्शंस के सेट को एक ख़ास तरतीब के अंदर परफॉर्म करती चली जाती है तो उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली हमारा काम भी होता चला जाता है। तो इसी सारे प्रोसेस का नाम प्रोग्रामिंग है। अगर हम सिंपली देखें तो कंप्यूटर को ये कहना कि फ़लाँ काम कर दो, ये कहना प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग फॉर अ कंप्यूटर सिंपली मीन्स दैट टेलिंग इट व्हाट टू डू, कि भाई ये काम है ये कर दो, ये कहना प्रोग्रामिंग है। अब ये कहना क्या है, इसका तरीकाकार क्या होगा। भाई दो लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, कोई एक बंदा किसी दूसरे से कोई काम कहता है तो वो अपनी ज़ुबान में बात करता है, बोलता है और सुनने वाला बंदा उसको लिसन करता है और फिर उसके ऊपर अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है, तो वो काम हो जाता है। लेकिन जब मशीन से कहना हो तो किस तरह से कहेंगे, तो ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही कहेंगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिस तरह इंसानों की ज़ुबानें होती हैं इसी तरह मशीन की भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होती हैं, जिसकी दो कैटेगरीज़ हैं, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो ज़ुबानें होती हैं जो मशीन के करीब तर होती हैं। इनके अंदर अमूमन मशीन कोड्स लिखे जाते हैं, इनके अंदर अमूमन बाइनरी सीक्वेंसेस इस्तेमाल होते हैं। असेंबली लैंग्वेज भी उसका नाम है, एग्जांपल है उसकी। तो अगर मशीन कोड या असेंबली लैंग्वेज के अंदर कोई चीज़ लिखी जाती है तो वो कंप्यूटर की डायरेक्ट समझ में आ जाती है। और दूसरी कैटेगरी है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उस ज़ुबान को कहते हैं जो इंसानों के करीब तर होती हैं। जैसा कि इसके अंदर हम इंग्लिश के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। अपनी रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी लैंग्वेजेस में से हम कीवर्ड्स उठाते हैं और उनकी एक ख़ास तरतीब सेंटेक्स को फॉलो करते हुए हम कोई चीज़ लिखते हैं, जिसकी एग्जांपल्स में हमारे पास सी है, C++ है, कोबोल है, पर्ल है, जावा, PHP, सी शार्प और ये बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस जो आपने देख और सुन रखी होंगी। तो इन सब को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। तो यहाँ पे फिर ये होगा कि जब हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई चीज़ लिखेंगे तो वो डायरेक्टली मशीन को समझ तो आने वाली होगी, लेकिन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना एक ख़ासा मुश्किल टास्क है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत डीप स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। आपको डीपली मशीन पढ़ना पड़ती है, मशीन के अंदर के तमाम कंस्ट्रक्शंस को समझना होता है, जो कि एक ख़ासा मुश्किल काम है। तो उसका अल्टरनेट फिर जो हमारे पास अवेलेबल है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये मोस्टली इंग्लिश वर्ड्स और सिंबल्स
के इस्तेमाल से लिखी जाती है, तो इसलिए इसको समझना और इसमें काम करना कदरे आसान है। लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा फिर ये मशीन को कैसे समझ आएगी, क्योंकि ये तो हमारी ज़ुबान के करीब तर है और हम इसके अंदर इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल करते हैं, हम अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स जिनसे हम वाकिफ़ हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो मशीन कोड किधर गया, बाइनरीज किधर गए, फिर ये एक नई चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो इस मकसद के लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं जो हमारी लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को, हाई लेवल इंस्ट्रक्शंस को लो लेवल में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर मशीन की समझ में भी आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह से जैसे दो बंदों ने आपस में बात करनी है तो उन दोनों का लैंग्वेज डिफरेंस है। एक बंदा जो है वो उर्दू बोलने वाला है, दूसरा बंदा जो जिस तक बात पहुंचानी है उसको उर्दू समझ नहीं आती, वो इंग्लिश है, भाई इंग्लिश स्पीकर है। तो फिर क्या होगा, हम एक ऐसा ट्रांसलेटर दरमियान में बिठा लेंगे, तीसरा बंदा बिठा लेंगे जिसको इंग्लिश एंड उर्दू दोनों आती होंगी। तो जो उर्दू बोलने वाला बंदा है वो अपनी बात का आगाज़ करेगा, जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर बैठा होगा वो उस उर्दू को सुनेगा, उसको ट्रांसलेट कर देगा इंग्लिश में और दूसरे बंदे तक पहुंचा देगा। वो भाई उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसका जवाब वापस करेगा, तो ट्रांसलेटर उस इंग्लिश को अगेन उर्दू में चेंज करेगा और फर्स्ट पर्सन की तरफ ले आएगा। तो यही काम लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो एप्लीकेशन होगी ये कंप्यूटर और ऑपरेटर के दरमियान में कर रही होगी। ऑपरेटर ने जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट कर देता है लो लेवल में, मशीन कोड में, तो वो फिर उसकी तरफ चली जाती है। जो चीज़ें ऑपरेटर लिखता है, जो चीज़ें कंप्यूटर यूज़र लिखता है, जो चीज़ें हम लिखेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करते हुए, उसको हम कहते हैं ये सोर्स कोड है, ये सोर्स कोड है। और जब लैंग्वेज ट्रांसलेटर हमारे उस कोड को ट्रांसलेट कर देगा तो जो नई फाइल वो जनरेट करेगा, जो नया कोड इंस्ट्रक्शंस वो ट्रांसलेट करने के बाद बनाएगा, उसको हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट कोड है। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस हो गया। तो प्रोग्रामिंग क्या है, कंप्यूटर की तरफ इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करना कि हमारा ये काम है और इसको आपने इस तरह से फॉलो अप करके करना है। अब ये उसको कहना किस तरह है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कहना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑप्शंस आ जाएंगे, लो लेवल है या हाई लेवल है। तो हम चूज़ करेंगे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम C++ की तरफ चल रहे हैं। तो C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो फिर उसके साथ लिंक में जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी उनमें से एक चीज़ है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो हमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत भी पड़ेगी ताकि वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को, हमारे सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में, मशीन कोड में चेंज कर सके, ट्रांसलेट कर सके, ताकि हमारी लिखी हुई बात, हमारी लिखी हुई इंस्ट्रक्शन मशीन की समझ में आ सके। तो ये इसका सारा प्रोसेस है। तो हम यहीं पर इस बात को ख़त्म करेंगे और प्रैक्टिकल की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत लंबी लंबी डिस्कशंस मकसूद नहीं है, हमने प्रैक्टिकल वर्क करना है। तो इसी चीज़ को आगे लेकर चलेंगे तो हमारे सामने आएगी जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++। तो C++ को प्रैक्टिकली जब आप अपने सिस्टम पे परफॉर्म करना चाह रहे होंगे उसके लिए आपको कुछ टूल्स चाहिए। उन टूल्स में जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोग्राम लिखने के लिए, तो हम डायरेक्ट उनकी तरफ आते हैं। सबसे पहले जो एप्लीकेशन हमें रिक्वायर्ड होगी दैट इज़ एडिटर। दैट इज़ एडिटर। एडिटर क्या होगा, एक ऐसी एप्लीकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम कोई चीज़ टाइप कर सकते हैं। जब आप लोगों को इंग्लिश टाइप करना होती है, जब हमें कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है, तो हमें तब भी एक एडिटर की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हम चीज़ लिख सकें, अपने कीबोर्ड को यूज़ करके इनपुट टाइप कर सकें। उसके लिए हम वर्ड प्रोसेसर यूज़ करते हैं, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो हम वर्ड एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब हमें HTML वगैरह की इंस्ट्रक्शंस लिखना होती हैं या दीगर कोई टेक्स्ट एडिट करना होता है तो हम नोटपैड इस्तेमाल करते हैं। तो मुख्तलिफ मौक़ों पे आपने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस एडिटर वाली यूज़ कर रखी होंगी जो हमें अलाउ करती हैं कि हम अपने कीबोर्ड के ऊपर टाइप करके सिस्टम में कोई चीज़ ला सकें। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C++ जब इसकी बात हम करेंगे तो ऑब्वियसली हमें एक ऐसी जगह चाहिए होगी जहाँ पे हम कुछ लिख सकें। जाहिर है लिखेंगे तो ही वो ट्रांसलेट होगा और प्रोसेस आगे चल सकेगा। तो पहला टूल जो हमें चाहिए होता है उसे हम कहेंगे जी हमें एडिटर की ज़रूरत है। उसके बाद जब हम लिख चुके, तो अभी कुछ लम्हे पहले हमने बात की थी कि हम हाई लेवल में लिखेंगे, हम C++ लिख रहे हैं जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ऑब्वियसली हमें उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। तो ट्रांसलेटर्स के लिए हमारे पास कंपाइलर या इंटरप्रेटर, ये दोनों चीज़ें लैंग्वेज ट्रांसलेटर कहलाती हैं।
तो ये हमारे लिखे हुए सोर्स कोड को, हमारी लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को जो हमने C++ के सिंटैक्स में लिखी होंगी, उनको कंप्यूटर के अंडरस्टैंडेबल बनाएगा, ट्रांसलेट करेगा। तो हमें दूसरा जो टूल चाहिए वो कंपाइलर चाहिए या इंटरप्रेटर चाहिए। इन दोनों में फ़र्क ये है कि कंपाइलर हमारी पूरी की पूरी फाइल को, जितनी इंस्ट्रक्शंस भी हमने लिखी होंगी, ये उनको एज होल ट्रांसलेट करता है और सारी ट्रांसलेशन कंप्लीट करने के बाद उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करवाता है। और इंटरप्रेटर ये करता है कि ये लाइन बाय लाइन चलेगा। ये पहले एक लाइन को रीड करेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर उसका फंक्शन परफॉर्म करवा देगा, फिर दूसरी लाइन की तरफ चलेगा। इसी तरह सीक्वेंस में थर्ड एंड फोर्थ, और ये सीक्वेंस टू सीक्वेंस उनको रीडिंग करता जाएगा, ट्रांसलेटिंग करता जाएगा और फंक्शन परफॉर्म करवा के आगे चलता जाएगा। तो ये दो टूल्स हो गए। तीसरा टूल जो हमें चाहिए होगा दैट इज़ डीबगर। डीबगर क्या होगा? बग पहले सुन लेते हैं। बग होता है जी एरर। तो जब हम एडिटर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन लिखेंगे C++ की, कोई लाइन लिखेंगे, कोई कोडिंग वगैरह करेंगे, तो उसका एक सिंटैक्स है, उसका एक सेट ऑफ रूल है, हमें उन रूल्स को फॉलो करना होता है। जिस तरह उर्दू के अंदर भी आपके पास ग्रामर अवेलेबल है, उसके मुख्तलिफ ज़माने हैं, उसके मुख्तलिफ सिम्बल्स हैं, उसके बहुत सारे पंचुएशन मार्क्स हैं जिनको फॉलो करना होता है। इसी तरह इंग्लिश में भी हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, डिक्शनरीज अवेलेबल हैं, ग्रामर्स हैं, उसके अंदर टेंसेज हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें फॉलो करना होती हैं ताकि उसका मतलब ना बिगड़ जाए। तो जब हम एडिटर में कोई चीज़ C++ को यूज़ करते हुए लिखेंगे तो उसको भी हमें एक मखसूस सिंटैक्स के अंदर रहते हुए लिखना होता है। तो अगर कोडिंग के अंदर कोई गलती कर जाते हैं, कोई बग छोड़ जाते हैं, कोई एरर छोड़ जाते हैं, तो डीबगर जो है ये हमारी हेल्प करेगा। तो बग का मतलब हो गया एरर, डीबग का मतलब हो गया एरर निकालना, और डीबगर बन गया एरर ढूंढने वाला, जो ऐसा एप्लीकेशन है जो हमारी हेल्प करेगा बग को ढूंढ के ठीक करने के लिए। तो ये तीन टूल हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये डीबगर और बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है। उसके बाद चौथी जो चीज़ हमें चाहिए होगी दैट इज़ लिंकर। लिंकर का काम ये होता है कि ये बैक एंड पे बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स यूज़ हो रही होती हैं, बहुत सारे मेमोरी एड्रेसेस को लिंक करना होता है हमारे सिस्टम के साथ। तो ये लिंकर बैक एंड पे ऑटोमेटिकली फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसका लिंकर का जो लिंक है, लिंकर का जो एक मतलब है वो मशीन डिपेंडेंट और मशीन इंडिपेंडेंट के साथ भी है। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं? कुछ प्रोग्राम्स मशीन डिपेंडेंट हुआ करते थे किसी दौर में। ये था कि आपने जिस मशीन पे, जिस कंप्यूटर पे बैठ के एक प्रोग्राम लिखा, एक प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट की, तो वो प्रोग्राम उस मशीन पे काम कर रहा था। लेकिन जब हम उस प्रोग्राम को उठा के, उस प्रोग्राम को कॉपी करके किसी और प्रोग्राम मशीन की तरफ लेके चलते थे, किसी और ब्रांड पे चलाने की कोशिश करते थे, तो वहाँ पे एरर्स आ जाते थे, वो प्रोग्राम वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होता था। इसका मतलब ये था कि वो प्रोग्राम मशीन डिपेंडेंट था, वो मशीन पे डिपेंड करता था कि जिस मशीन के स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए उसको डिज़ाइन किया गया है वो उसी मशीन पे चलेगा। तो उसके बाद आजकल जिस तरह होता है कि एक एप्लीकेशन आती है और हम उसको मुख्तलिफ ब्रांड्स पे, मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स पे बगैर किसी एक्स्ट्रा जो है वो काम किए चला लेते हैं। तो ये होता है जी मशीन इंडिपेंडेंट है, कि ये प्रोग्राम मशीन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये आज़ाद है, ये इंडिपेंडेंट है, आप इसको किसी भी ब्रांड पे, किसी भी मशीन पे चला सकते हैं। तो ये लिंकर का भी उसके अंदर अमल दखल है। ये बहुत सारी बैक एंड इस तरह के प्रोसेसेस हैं जो पहले मैनुअली ऐड करना होते थे और वो मशीन डिपेंडेंट रहते थे। अगर उसको किसी और मशीन पे ले जाया जाता था तो फिर मैनुअली उसके बहुत सारे पाथ, उसकी लाइब्रेरीज़, बहुत सारी मेमोरी परमिशंस उसके साथ लिंक करवाना होती थी, जो कि अब ये ऑटोमेटिकली कर देता है। तो ये C++ में हमारा चौथा टूल होगा। और पांचवा और लास्ट टूल जो हमें दरकार है दैट इज़ लोडर। लोडर का ये काम होता है कि ये हमारी जो फाइल्स होती हैं, जो मेमोरी के अंदर, प्राइमरी स्टोरेज के अंदर सेव पड़ी होती हैं, ये वहाँ से फाइल्स को उठाता है और उनको रेडी करता है एग्जीक्यूट होने के लिए। और फिर उन फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद, वर्किंग मेमोरी में लाने के बाद, प्रोसेसर को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो पहली इंस्ट्रक्शन से काम करना शुरू कर दे। तो ये 5 टूल्स हैं जो हमें C++ लिखने के लिए चाहिए होते हैं। तो अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें अवेलेबल हैं। हम लोग इस्तेमाल करेंगे जी, एक IDE हमारे सामने होगा डेव C++ का। IDE का मतलब है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसी एप्लीकेशन है डेव C++ के नाम पे, जिसके अंदर ये 5 चीज़ें अवेलेबल हैं।
ये इंटीग्रेट कर दी गई हैं, ये उसके अंदर ही लिंक कर दी गई हैं। हम एक एप्लीकेशन देखेंगे डेव सी प्लस प्लस, और जब हम उसे अपने सिस्टम में कॉन्फ़िगर कर चुके होंगे तो हमारे पास एडिटर, ट्रांसलेटर, डीबगर, लिंकर, लोडर उसमें अवेलेबल होगा। वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो हमें सी प्लस प्लस को डेवलप करने के लिए बिल्कुल रेडी मिल जाता है। तो ये इसकी कुछ प्री इंस्ट्रक्शंस थी, कुछ प्री इस्तिलाहात थी, तो जो सी प्लस प्लस के ऊपर प्रैक्टिकली वर्क करने से पहले ज़रूरी थी कि हम इस पर हल्की सी बात कर लें। तो हमने उसको बहुत मुख्तसरन देख लिया, इन चीज़ों का जायज़ा ले लिया। आप इनको रीड आउट भी कीजिए, इनको एक दफ़ा फिर से रिपीट भी कीजिए। अगर किसी बात की समझ नहीं आती, कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो शेयर कीजिए ताकि हम उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन कर सकें। हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपसे मुलाकात कर रहे हैं जिसके अंदर हम सी प्लस प्लस, डेव सी प्लस प्लस को डाउनलोड करेंगे, उसको इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे और प्रैक्टिकली कोडिंग करने का आगाज़ कर देंगे उस वीडियो के साथ। होप आपने इस टॉपिक को एंजॉय किया होगा। जो मुख्तसर सी डिस्कशन आप लोगों के साथ हुई, आपने इसे समझा होगा। आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।